हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है मेरी तरह आप भी मज़े में ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने मेरे से एक प्रॉमिस किया था। उस प्रॉमिस का क्या हुआ? आपने वो प्रॉमिस पूरा किया या नहीं किया, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और आपने डेली रूटीन चार्ट्स बनाए? नहीं बनाया? कोई नहीं, बनाओ बनाओ, बनाना ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक और मेजर प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करके लाया हूँ और उसके सॉल्यूशंस भी साथ में लाया हूँ, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बात करते हैं हम आज के मेजर प्रॉब्लम्स की। फ्रेंड्स, हेल्थ इश्यूज़ आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और इससे भला हमारे स्टूडेंट्स भी कैसे बच सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्थ इश्यूज़ एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर के सामने आ रही है। तो इनसे निपटने के लिए हम सबसे पहले इनके कारण जानने की कोशिश करेंगे, फिर इनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, इनसे कैसे बचा जाए इसके उपाय ढूंढेंगे और इसे हम अमल में लाएंगे और फिर अपने आप को परफेक्ट स्टूडेंट बनाएंगे। जैसा कि मेरा टाइटल है, आप लोगों को परफेक्ट स्टूडेंट बनाना है। अगर हम इस मेजर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो इसके साथ साथ हमारे 3-4 प्रॉब्लम्स और भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, लोनलीनेस, सोशल आइसोलेशन, डीलिंग विथ होम सिकनेस। सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं हेल्थ इश्यूज हमें कितने प्रकार से हो सकते हैं। हमें 2 प्रकार से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पहला फिजिकल हेल्थ इश्यूज, दूसरा मेंटल हेल्थ इश्यूज। दोस्तों, तो फिजिकल हेल्थ इश्यूज को जानने की कोशिश करते हैं कि इसके रीज़न क्या हैं। तो इसका पहला रीज़न डाइट निकल के आता है। हम हेल्दी डाइट नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज होते हैं। दूसरा निकल के आता है हमारा लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है दोस्तों। सुबह जगने से लेकर रात सोने तक का बिल्कुल ही सब कुछ अलग है। बहुत फास्ट हो गया है और फास्ट के चक्कर में फास्ट फूड भी खाने लगे हैं। तो डाइट भी गड़बड़ है, डाइट भी गलत है और लाइफ स्टाइल भी गलत है। कुछ भी रूटीन से नहीं चल रहा है। तीसरा मेजर प्रॉब्लम्स हो सकता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। हमारे लाइफ स्टाइल ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा वर्क शेड्यूल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। फोर्थ रीज़न हो सकता है एक्सीडेंटल। अगर खुदा न खास किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिजिकल हेल्थ इश्यूज बन के सामने आते हैं। फिफ्थ हो सकते हैं जेनेटिक। कुछ ऐसी डिजीज़ होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते रहते हैं और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उनको होगा ही, बट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए इनसे बचने के उपाय हमें करने चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। टाइम रहते हुए अगर हम प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो ये इस चीज़ को हम टाल सकते हैं। और सिक्स्थ है एकोमोडेशन या शेल्टर कह सकते हैं। अगर हमारा ऐसी जगह पे शेल्टर हो जहाँ गंदगी हो, जहाँ पॉल्यूशन हो, जहाँ फैक्ट्रीज हो, तो ऐसी जगह पे इनके हेल्थ इश्यूज हमेशा ही बने रहेंगे। दोस्तों, फिजिकल हेल्थ के बाद मेंटल हेल्थ आता है। मेंटल हेल्थ होने के भी कुछ रीजंस हमने फाइंड आउट किए हैं, जैसे कि एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से स्टूडेंट में ये मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे जा सकते हैं। एग्ज़ाम का, टेस्ट का प्रेशर रहता है, उनके स्कूल के रूटीन का प्रेशर रहता है, सिलेबस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का प्रेशर रहता है और एक्सपेक्टेशन इतने होते हैं घर वालों के, फिर आड़ोस पड़ोस के, स्कूल के टीचर्स के, सबों का। तो उनकी वजह से भी उनका एक स्ट्रेस बनता है और वो स्ट्रेस चूँकि वो रिलीज़ नहीं कर पाते हैं, खुद को एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको कोई ऐसा मेंटर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस बढ़ता जाता है और फिर एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रूप में निकल के सामने आता है। इसी तरह उनका एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है उनके साथ। किसी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलाने में भी और बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और चूँकि ऐसी फैमिली में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कमी होती है और सोर्स ऑफ इनकम कम होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका दबाव पड़ता है और बेचारे स्टूडेंट्स अपने आप को इन चीज़ों से अलग नहीं रख पाते हैं।
नेक्स्ट रीज़न जो फाइंड आउट होते हैं वो है फैमिली आर्गूमेंट्स। किसी किसी परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स चलते रहते हैं। पारिवारिक झगड़ाएँ, पारिवारिक क्लैश जो होती है वो बहुत ही मायने रखती है स्टूडेंट्स के एक अच्छे माहौल के लिए और बुरे माहौल के लिए। और ऐसे माहौल में जिस परिवार में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ऐसे जगह पे स्टूडेंट्स का आगे डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है और जिसका कहीं ना कहीं असर उनके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। फ्रेंड्स, ये दो मेजर पार्ट्स हैं हेल्थ इश्यूज़ के, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, जिसका कि हमने रीज़न फाइंड आउट किया है। अभी आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इनके सॉल्यूशंस, इनसे कैसे बचा जाए, क्या किया जाए जो हम इन स्ट्रेस से अपने आप को दूर रख सकें। तो पहले हम फिज़िकल हेल्थ से निपटते हैं, फिर मेंटल हेल्थ से निपटेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो दोनों ही हेल्थ कंडीशंस में कॉमन होंगे। तो इनके सॉल्यूशंस एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करते हैं और रखते हैं आपके सामने। फ्रेंड्स, जैसे फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ के हमने कारण पता लगाए थे, उन्हीं कारणों को हम एक एक करके बारी बारी देखेंगे और सॉर्ट आउट करते जाएंगे, फिर हमें उनका सॉल्यूशंस भी मिलता जाएगा। तो पहला था डाइट। डाइट में हमें हेल्दी मील्स लेने चाहिए और टाइम से लेने चाहिए, रेगुलर लेने चाहिए और हमें हाइड्रेट रहना है। हाइड्रेट रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते रहें, ना, आपको पानी पीते रहना है, जूस पीते रहना है, इसके साथ सूप पीते रहना है। एक मज़े की बात बताता हूँ, मैंने एक जगह पढ़ा था, अगर आप 30 मिनट्स डेली वॉकिंग करते, ये आपके मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो रेडी हो जाओ 30 मिनट्स वॉक के लिए या फिर रनिंग के लिए। साइकिलिंग करो आप, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज में काउंटिंग होता है इसका। रेगुलर एक्सरसाइज करने हैं, स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना है, स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करना है, स्पोर्ट्स करने हैं, जो भी आपके मन के मुताबिक जो आपको सही लगे वो ऐसा स्पोर्ट्स करो आप। दोस्तों, या तो आप ग्राउंड में एक्सरसाइज कर सकते हो या फिर अपने घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हो। जहाँ भी आपको लगे आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हो वहाँ पे ज़रूर जाएं और आधे घंटे 1 घंटे फिज़िकल एक्टिविटीज़। अब बारी है मेंटल हेल्थ सुधारने की, और मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फाइंड करते हैं, एक एक करके नोट करते जाओ। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले तो आप अपने आप को रिस्पेक्ट करो, आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में लो, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने आप को समय दो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो और मोटिवेटेड रहो, मोटिवेटेड स्पीच सुनो, आप वीडियो देखो और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बने रहो। ये बहुत ही ज़रूरी है। जितना हो सके अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली को टाइम दो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दो, आप कनेक्टेड रहो, लोगों से बातचीत करते रहो। इससे क्या होगा, आपको लोनलीनेस फील नहीं होगा, आपका डिप्रेशन भी दूर होते रहेंगे और आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए आपको प्रकृति के बिल्कुल करीब होना चाहिए। प्रकृति की गोद में कहते हैं ना, जो सारी जहाँ की खुशियाँ मिल जाती है, बिल्कुल सही कहा गया है। आप जितना नेचर के क्लोज रहोगे उतना सुकून भरा पल आप महसूस करोगे और उतना सुकून भरा पल बिताओगे। दोस्तों, आपको बैड हैबिट्स से भी बचने हैं, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ऐसे हैबिट्स से दूर रहना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है। और ड्रग्स हो गए, ये जो ड्रग्स लेते हैं ये भी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट डालता है। जितना हो सके, जितना कि मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हो। दोस्तों, अपने आप को आप सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखो, दूसरे लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहो। हमेशा हो सके तो कोई ऐसी संस्था से जुड़े रहो, कोई ऐसे एनजीओ से जुड़े रहो जहाँ ऐसे हेल्पिंग वर्क किए जाते हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और अंदर से आपको बहुत खुशी महसूस होगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ देखा गया कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्कूल का एकेडमिक स्ट्रेस जो होता है बहुत ज़्यादा लेते हैं और ख़ास करके टेस्ट के टाइम हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलने को मिलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप आपके जितने भी सिलेबस हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, ग्रुप वाइज बांट लो और छोटे छोटे इवेंट्स के हिसाब से इसको लो। ऐसा मत सोचो बहुत कुछ
छोटे छोटे स्टेप्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी दूरी तय कर लेते हैं। उसी तरह हम इस पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में, अगर छोटे छोटे लेसन में कन्वर्ट कर दें और उतना ही पढ़ें जितना कि हमें समझ में आ रहा है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उतना ही पढ़ें। आप ऐसा सोचोगे कि पूरा सिलेबस मेरे सिर पे रख दिया है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ये स्ट्रेस पढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको बिल्कुल स्ट्रेस लेना ही नहीं है। अरे क्या सिलेबस ही तो है, क्या है, 4, 5, 10, 20 टॉपिक हैं उसमें, क्या है उससे ज़्यादा? और ऐसा कुछ नहीं है जो पूरे साइंस को समझना है, पूरी दुनिया को समझना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उतना ही पढ़ना है, उसको एक बिल्कुल रिलैक्स होके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इतना ही समझना है कि बस ये एक सिलेबस है बस, और कुछ नहीं है। तो यकीन मानो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और छोटे छोटे ऐसे लेसन्स में बांट के जब पढ़ोगे आप, तो आपको याद भी अच्छे से होंगे और ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस से बच जाओगे। और टेस्ट में क्या है, टेस्ट में जो आपने साल भर पढ़ा है, जो आपने मेहनत करी है, तो वैसा ही क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन करेंगे। जो सिलेबस में है वही आपने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसका टेंशन क्यों लेना। हाँ, बस एक प्रेशर रहता है, थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। ओके फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना सो। अरे ये नहीं मतलब जो सोते ही रहो, बस इतना सो जो आपका काम चल सके, आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके, आपका मेंटल हेल्थ स्ट्रांग बन सके, आपका माइंड रिलैक्स कर सके। ठीक, अच्छी नींद लेने से ये फ़ायदे होंगे जो आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी और एनर्जेटिक होकर आप फिर से अपने कामों को आसानी से अच्छे से कर पाओगे और माइंड रिलैक्स रहेगा। इसलिए अच्छी नींद लेना, अच्छी डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप छोटे से छोटे काम को, अपने आप को एप्रिशिएट करो, आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, आप अपने आप को प्रमोशन दो और बताओ कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, कोई छोटा काम नहीं है ये। जब ये करना शुरू कर दोगे आप, यकीन मानो आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग फील करोगे और एनर्जेटिक भी रहोगे। आपको अगर स्कूल में टेंशन होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, तो आपको जिस बात से टेंशन हो रही है, जिस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, वो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। आप ऐसा करते हो तो आपका ये लेवल बहुत ही नीचे चला जाएगा, एकदम से इसका ग्राफ नीचे चला जाएगा। हो सकता है आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओ, आपको पेरेंट्स से ऐसे कुछ टिप्स मिलेंगे या टीचर से ऐसे टिप्स मिलेंगे या अपने फ्रेंड का ऐसा सपोर्ट मिलेगा जिसकी वजह से आप वो स्ट्रेस से बिल्कुल बाहर निकल के रहोगे। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप प्लीज़ ये शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, रियलिस्टिक बने रहें, हमेशा अपना एक गोल फिक्स करें, जितना हो सके रियलिस्टिक बन के रहें। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा सोचो, बहुत जो कि मतलब पा सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं पा सकते हम। अगर मेहनत करें, ऐसा कोशिश करें तो हम ज़रूर पा सकते हैं। बट रियलिस्टिक अपने आप को जिस लेवल पे हैं, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से अपने आप को सोचना है। उससे थोड़ा और ऊपर सोचना है, बट एक लिमिट के हिसाब से सोचना है। रियलिस्टिक रहना है, हमेशा एक गोल फिक्स करना है और गोल अचीव करने के लिए मेहनत करनी है, प्रयास करना है। और गोल, ऐसे बड़े गोल के लिए छोटे छोटे गोल बनाओ। एक बड़ा गोल फिक्स करो, फिर वो छोटे छोटे गोल बनाओ और फिर वो छोटे गोल के अचीव करने के बाद खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे और खुद को मोटिवेट करो, खुद को आप अप्रिशिएट करो, खुद को कांग्रेट्स करो और बोलो हमने बहुत बड़ा काम किया है। जैसे वो टास्क कंप्लीट हो, फिर नेक्स्ट टास्क की तैयारी शुरू कर दो। फ्रेंड्स, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए। इससे क्या होगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसे टाइम रहते हुए सॉर्ट आउट किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। बहुत सारे टिप्स हमने शेयर किए हैं और आपका दोस्त संजीत हमेशा ये शेयर करता रहेगा, आपके साथ बना रहेगा। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि संजीत आपके साथ है मजबूती से। और बस कुछ नहीं करना है, आपको वॉच करते रहना हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे टिप्स आपसे शेयर किए हैं, आपके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करी है और उसके सॉल्यूशंस को टिप्स के रूप में आपके सामने रखा। आपको इसको फॉलो करना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है। और कहावत भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बस ऐसे ही स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए।
नेक्स्ट वीकेंड पे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।